अनारभ्य विधि ही सामान्य विधि ही। जो अनारभ्य विधि होता है वो सामान्य विधि होता है। इसलिए वो यद्यपि सामान्य विधि है फिर भी उसको केवल प्रकृतियों में ही लिया जाएगा, क्योंकि विकृतियों में तात्पर्य से ही आ जाता है। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य में जिन किसी भी विकृतियों में आवश्यकता है उसका अतिदेश के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। इसे सकल प्रकृतियों में अनारभ्य विदितों का अन्वय होगा। और सकल प्रकृतियों में भी जैसे कल बता दिया तो सुस्पष्ट, जो अंग इष्टि संबंधी होगा इष्टि के प्रकृतियों में ही जाएगा। जो पशुयाग के अनारभ्य विदित विधियां वो पशुयागों में ही जाएगा, क्योंकि अन्यत्र उसकी आवश्यकता नहीं रह जाता है। ये सामान्य कथन के बाद करे तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत्। वह यह जो वाक्य रूपी प्रमाण है वह प्रकरण, स्थान और समाख्या, बाकी तीन रह गए हैं। उन तीन प्रमाणों की अपेक्षा से यह बलवान है। अतएव इंद्राग्नि इदम हवि इत्यादि एक वाक्यत्वा दर्शांगत्व प्रकरणात् दर्श पूर्णमासांगत्वम। इसलिए इंद्राग्नि इदम हविरजुषेषाताम अविवृधेताम इत्यादि जो मंत्र है वह मंत्र दर्श का ही अंग होगा, पौर्णमास का अंग नहीं होगा। यदि वे पठित कहाँ है? दर्श पूर्णमास प्रकरण में। उस प्रकरण में पठित होने पर भी वाक्य प्रमाण के आधार पर यह दर्श वाक्य संबंधी ही हो सकता है और पूर्णमास संबंधी नहीं हो सकता, कि दर्श माने अमावास्या का दिन होने वाले यज्ञों का नाम दर्श है। उस दिन कौन से यज्ञ हो रहे हैं? आग्नेयम, ऐन्द्रम दधि, ऐन्द्रम पयः, अर्थात अग्नि और इंद्र देवता हैं। किसमें? दर्श में। जो पहले आया था ना, सारी विधियां पढ़े थे हम लोग टीका में। और पूर्णमास में क्या है? अग्नि है, अग्निशोम है और विष्णु है उपांशयाज। इसलिए इंद्राग्नि शब्दों से ज्ञापन हो रहा है यह मंत्र का प्रयोग हमें कहां करना है? दर्श में, जिसमें इंद्र और अग्नि रूपी देवता हैं। ये वाक्य प्रमाण की विशेषता। और एक प्रकरण प्रमाण से लगाऊंगा तो प्रकरण प्रमाण क्यों कहते हैं? एक प्रकरण पढ़े समस्त वाक्यों के परस्पर अंगांग भाव का निर्णय। और एक प्रकरण कौन सा है यहाँ? दर्श पूर्णमास प्रकरण। इसलिए प्रकरण प्रमाण के आधार पर यह मंत्र का प्रयोग आपको दर्श में भी और पूर्णिमास में दोनों में प्रयोग होना प्राप्त है। उसको बाध रहे हैं वाक्य प्रमाण के आधार कहते नहीं या इंद्राग्नि शब्द है और यदि पूर्णमास में ले जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? उसको अग्निशोम करके परिणाम करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा शब्द को। इंद्राग्नि शब्द को हटा के अग्निशोम शब्द पाठ करना पड़ेगा। और ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि अग्निशोम से युक्त एक अलग मंत्र विद्यमान है, वो अलग मंत्र है। और सब 33 ब्राह्मण में ही एक साथ एक प्रकरण में पठित है। इसलिए मैं कहना है वाक्य प्रयोग जो प्रमाण के आधार पर इस वाक्य को दर्श का ही अंग मानूंगा, न तो प्रकरण प्रमाण के आधार पर इसको दर्श पूर्णमास का अंग नहीं मानूंगा, न दर्श पूर्णमास अंगत्वम। अब थोड़े टीकाओं में जाना है। अवत्येतर अनुपादाने टीका की, संस्कृत टीका की दूसरे प्रघटक 5वीं पंक्ति, श्रुक श्रुवादिभिर आज्यवृद्धारण द्वारैव उपक्रियते इति भाव। क्योंकि श्रुक श्रुवादि सारी चीजें क्या है? आज्यादि हवियों का धारण तो सभी कर रहे हैं, इन अवत्त हवि धारण कौन करेगा? जुहू ही करेगा। श्रुवानी शुरुआत के लाने के लिए, अवदान के लिए, अवदान योग्य हवि धारण करना अवदातव्य हवि धारण करता है उपभृत और ध्रुवा। अवदान अवदात पदार्थ आनयन में श्रुवा का प्रयोग और अवैध का धारण जो करता है वो जुहू। ये तीन अलग अलग अन्यथा कार्य। श्रुक उसी का नाम है ना जिसका 3 भेद हो गया। श्रुवा और श्रुक 2 नाम है। उस श्रुक का फिर 3 प्रकार हो गया, जुहू, उपभृत, ध्रुवा। यहां करें यदि हम यहां विशेषण नहीं देते अवत्त हविर धारण द्वारा, कहा ना, ये विशेषण नहीं देते तो श्रुक श्रुवा सभी में अन्वय हो जाता, सभी में प्रणता का संबंध हो जाएगा। ये दोष दे रहे हैं।
वगैरह ना, अन्यथा का व्याख्या कर रहे हैं। अवत्य इत्यादि अनुपादान इत्यर्थ, अवत्य इत्यादि वाक्यों को नहीं देंगे तो श्रुक श्रुव आदि भी सभी के द्वारा, हाँ, आज्य धारण द्वारा सभी आज्य के प्रकार धारण कर रहे हैं। कोई आनंद के लिए धारण कर रहा है, कोई स्टॉक को धारण कर रहा है, कोई वर्तमान हविष को धारण कर रहा है तो सभी हवि धारण कर रहे हैं। लेकिन कौन सा अवत हवि को धारण कर रहा है, कोई अवदातव्य हवि को धारण कर रहा है, कोई अवदातव्य हवि को आनयन करने के द्वारा धारण कर रहा है, धारण तो सभी कर रहे हैं। इसलिए अवत शब्द नहीं देंगे, केवल हवि धारण कर देंगे तो सभी पात्रों में चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये कार्य भाव। तब प्रश्न उठा, परिणता अनारभ्य विधित्वात्, अनारभ्य विदेश सामान्य विधित्वात् परिणता सर्वेषु प्रकृति विकृति आगेषु समन्वयतु इति आशंक्या। परिणता का संबंधी जो वाक्य है, यस्य प्रणवय जुगरोध न स पापं श्लोकं शृणोति, ये वाक्य कैसा वाक्य है? अनारभ्य विधि है, सामान्य विधि है। इसलिए पूर्व पक्ष कहना है इसको प्रकृति विकृति सब व्यागों में समन्वय कर देना चाहिए। तब सिद्धांत कहते नहीं, स्वयं परिणता अनर्भित विदापि फिर भी इसको सर्व प्रकृति क्यों? तत्र विकृतो में अतिदेशेन चोदकेन वही चोदकेन की व्याख्या करते हुए आगे विकृतिषु इत्यर्थः, तत्र माने विकृतिषु। चोदकेन व्याख्या क्या है? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इति चोदक शब्द तो अतिदेश वाक्य। चोदक शब्द से क्या कहा जा रहा है? अतिदेश वाक्य। अतिदेश वाक्य क्या है? प्रकृतिवत विकृति करता है। गो सदृशो गवया नहीं लेना, वो भी अतिदेश वाक्य है। जो आया था ना उपमान खंड में, आप पढ़ते हो तर्क संग्रह में, क्या गो सदृशो गवयति अतिदेश वाक्यम, वो अतिदेश वाक्य नहीं लेना। इसलिए उसका भी हम नहीं कर दिया यहाँ पर। कहीं ऐसा नहीं दिमाग में पढ़े हैं वो याद आ जाए अतिदेश वाक्य करके उसको ले लोगे आप। कहते नहीं, यहाँ अतिदेश वाक्य कौन है? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, ये अतिदेश वाक्य। प्रणता प्राप्त संभवाद इत्यर्थ, नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगी। स्वयं इन्होंने कहा है प्रकृतौ व अद्रुक्तत्वात्, जेमिनी का सूत्र है, प्रकृति में ही जाना चाहिए, विकृति में अन्वय नहीं करना। क्यों? अद्रुक्तत्व, प्रकृति में अन्वय करने से दुरुक्ति दोष नहीं आएगा। अदुरुक्ति में दुरुक्ति न स्यात्, न दुरुक्ति दोषा। प्रकृति में अन्वय करने से काम चल जाएगा, वहां से विकृति में तो स्वतः ही आ जाता है। अच्छा, अतिदेशेन इति उसी को और विस्तार पर समझा रहे। नीचे देखिए, यत्र इत्यादि ना किंच यत्र चोदकेन अंग अप्राप्ति, जहां मान लीजिए अतिदेश के द्वारा भी अंगों की प्राप्ति नहीं है, तत्र अनारभ्यदिता नाम सन्निवेश, वह अनारभ्यदितों को प्रवेश कर दो। पूर्व पक्ष कहना प्रकृति में भी क्यों अन्वय करोगे? प्रकृति में भी अन्वय मत कीजिए, विकृति में तो ले जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति में ले जाने से वहां से आ जाता, लेकिन उन प्रकृति में भी मत ले जाइए, क्योंकि इनको उन जगहों में चरितार्थ करेंगे जहां प्रकृति या विकृति में कहीं कोई अंग ही नहीं प्राप्त हो रहा, ऐसे यागों में ले जाओ। पूर्व पक्ष देखो कितना सुंदर, यत्र चोदकेन अंग अप्राप्ति तत्र अनारभ्यदिता नाम सन्निवेश, जहां अतिदेश वाक्य के द्वारा भी प्रकृति से विकृतियों में अंगों की प्राप्ति नहीं हो रही हो, ऐसी जगह है जहां पर इसको हम ले जा सकते हैं। कहा? दर्श पूर्णमास और चोदक प्रमाण अंगा नाम अप्राप्त, जैसे दर्श पूर्णमास आ गए, वहां प्रकृति होने के नाते अन्यत्र कहीं से तो उसमें आना जाना कुछ है नहीं, उसके पास जितना पठित उतने ही अंग होंगे, अन्यत्र से कोई अंग तो आएगा नहीं। उसमें तो आप अन्वय कर रहे हैं प्रकृति में, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अप्राप्त है प्रकरण पठित रही वह अंगेर निराकांक्षा, कि प्रकरण पठित अंगों के द्वारा ही उसके सारे अंग की आकांक्षा शांत हो चुकी है। निराकांक्षा तत्र प्रणताया सन्निवेशो न्याय एवं, इसलिए वहां प्रणता का सन्निवेश करना उचित ही है। गृह में यागात यद्यपि कुत्रापि विकृत नांगा नाम अधिदेशन प्राप्ति, जैसे कोई गृह में नाम का याग है, उस याग में कहीं से भी कोई अंगों की प्राप्ति नहीं होती। गृह में यागात यद्यपि कुत्रापि विकृतो नांगा नाम अधिदेशन प्राप्ति तथापि तस्य क्लुप्तोपकार राज्य भागादि निराकांक्षेण, वहां क्या है, जो प्रसिद्ध जो सामान्य आहुतियां हैं उनके द्वारा ही गृह में याग संपन्न हो सकता है।
सामान्य आहुतियां जो है आज्य के द्वारा अग्नि का शुद्धिकरण से शुरू हो जाता है। फिर अग्नि स्थापन हुई, फिर अग्नि का उत्तर में और दक्षिण में आहुतियां देकर अग्नि की शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद अग्नि की जो है आहुत जो देवताएं हैं, जिस गृह में दिया गया देवता, तद देवता चतुर्थ बना करके सामान्य स्वाहांत को लेकर के आप आहुतियां दे सकते हैं। इस तरह से कुछ तो आज्य भाग आदि सामान्य आ ही जाएंगे जो सकल यज्ञों में आरंभिक अंग है अग्नि स्थापना आदि के लिए, वो आ ही जाएंगे। और ग्रह में यदि याग का स्व देवताओं का अपना आहुतियां तो होंगे, उतने से संपन्न हो जाएगा। निराकांक्षा के न तत्रापि चोदका अंग अप्राप्त, इसलिए अतिदेश से कोई अंगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तत्र प्रणता सन्निवेश भवते व ऐसे जगह में प्रणता सन्निवेश कर दिया जाएगा। किंच यो अनारभ्य विधि सामान्य विधि थे, इतना ही नहीं, आपका स्वयं का कथन है जो अनारभ्य विधि होती है वह सामान्य विधि है। जहां जहां जरूरत है वहां उसको जोड़ा ही जा सकता है। फिर ये क्यों आप रट रहे हो, प्रकृति में अन्वय कर दो। जहां जहां जरूरत वहां जा, विकृतियों में तो गया। गृह में याग क्या है, एक विकृति याग है, लेकिन उस याग में भी किसी प्रकृति से कोई अंग आवश्यक अंग की जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए लाया नहीं जा रहा है, कोई अंग नहीं आ रहा है, ऐसे बस प्रणता का अन्वय कर सकते हैं। सामान्य विदेश अस्पष्टत्व, क्योंकि सामान्य विधि क्या होते हैं, वो अस्पष्ट, उन्हें पता नहीं मैं किसका अंग बनूं। सामान्य विधियां जो अंग विधियां हैं वो अंगी का खोज में है, उन्हें ये पता नहीं मैं किस अंगी का अंग हूं, ये मालूम नहीं, अस्पष्ट है। इसलिए वो जैसे होता है ना, आदमी जब किसी को कोई पूछने वाला ही नहीं रह गया तो क्या, कोई पूछने वाला मिल जाए तो उसको चिपट जाएगा। संसार का नियम है ना। अब आदमी को कोई पूछे नहीं, सब उपेक्षा कर तो करेंगे क्या, जो पूछेंगे वही जगह चिपट जाता है। यही होता है संसार का नियम। अब ये बेचारा भी क्या करेगा, अनारभ्य विधि सामान्य विधि, कोई उसको पूछने वाला है नहीं, और ढूंढ रहा है कोई मेरे को पूछने वाले मिले, कोई अंगी मिल जाए, और जो अंगी उसको दिखाई देता कि ये हमारे के लिए अनुकूल पड़ रहा है तो वह मिल जाए। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो नहीं, आपके स्वयं का बता के आधार पर बोल रहा हूं। सामान्य विदेश अस्पष्टत्वात् तस्य विशेषण उपसंहार भवति, उसका विशेष रूपेण कहीं भी उपसंहार कर सकते हो। तथा च उत्तम, उन्हीं का सूत्र बता रहे, सामान्य विधि अस्पष्ट संरिहेत विशेषतः, जयमिनी सूत्र है। जैसे याद नहीं, मेरे को लिखा नहीं, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, सामिधेनी ऋचाओं का बात है, सामिधेनी ऋचाओं की बात है। सामिधेनी ऋचा किसको कहते हैं, ये दर्श पूर्णिमा प्रकरण में पठित है। प्रभोवाजा पहला मंत्र उसका, इतना सा, ऐसे कुल वहां पर 11 मंत्र है। होता रूपी जो ऋत्विज है उसके द्वारा इन मंत्रों को पाठ किया जाता है जब, तब अध्वर्यो एक एक संविधा डालते जाता है। 11 मंत्र है और 11 मंत्र का पाठ 11 संविधा अग्नि में डालता है। अग्नि में संविधाओं को डाल रहे हैं अग्नि को तेज करने के लिए। इसे इस मंत्रों का नाम है सामिधेनी। और 11 है, लेकिन कभी कहीं 15 मंत्रों से करो, कहीं बोलते 17 से करो, अब 11 ही है और उनको 15 रुपये में बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, मंत्रों को तोड़ नहीं सकते, आवृत्ति करनी पड़ती है। किनको आवृत्ति करना, कैसे करना, वो मीमांसा में निर्णय दिया, वो विचार शुरू कर रहे। देखिए इसे सामिधेनी का अर्थ क्या है, वो चाहे आप ध्यान दीजिए। होत्रा ऋत्विजा इमे पठनावसरे अध्वर्यु एकैकस्या ऋचो अन्ते एकैकां समिधाम आह्वनीय प्रक्षिपति अतः इमे समित ईंधन प्रकाशका मदा, समित रूपी ईंधन का प्रकाशक मंत्र अतएव सामिधेन्य कथ्यन्ते, इसे इनको सामिधेन्य ऐसे कहा जाता है। सामिधेनी ऋचाम साप्तदश्यस्य अनारभ्यधीतत्वेपि, प्रकरण में 11 पठित है, लेकिन ऐसे भी जगह हैं जो अनारभ्यधीत पठित है, वहां 17 है। आप देखिए अनारभ्यधीत की संख्या ज्यादा है, प्रकरण पठित संख्या कम है,
कैसे अन्वय होगा? इसको भी आप यदि कहोगे प्रकृति में मिला दो, इसको भी हम दर्श पूर्णमास के ले जाओगे, 7 और 11 की टकराव हो जाएगा। किसको करना है? और मंत्र बिल्कुल भिन्न है, ये भी नहीं कि वही है। अनारभ्य तत्व न प्रकृति शुगमनम, इसलिए वहां प्रकृति में उसको नहीं ले जा सकते। ले जाओगे तो अनारभ्य है समझ करके उसे प्रकृति में ले जाओगे तो प्रकृति में पठित 11 के साथ 17 का विरोध हो जाएगा। तस्य प्रकृति यागानाम सामधेन ऋक् पांचदश्यावरोधात्, प्रकृतिभूता याग में जो सामधेनी उसमें भी एक प्रकृति है जिसे 15 है, दर्श पूर्णमास में 11, और जिस प्रकरण के बाद में 17 पठित है उससे पूर्व में ज्योतिष्टम प्रकरण है, उसमें 15 है। इसलिए इस 17 वाला मंत्र जो अनारभ्यजित मंत्रों को दर्श पूर्णमास प्रकृति में भी नहीं ले जा सकते, जो इष्टियों का प्रकृति है, और पशुया का प्रकृति ज्योतिषों में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां भी 15 पठित है। एक जगह 11 है, एक जगह 15 है, उसके साथ विरोध हो रहा है अनारभ्यजित का 17। नापि विकृति मात्र, और आप ही के नियम के अनुसार विकृति में भी मंत्र सर्वत्र नहीं ले जा सकता। तद गमनम तत्र चोदक प्राप्त 5 बाध प्रसंगात, क्योंकि आप विकृति में अन्वय करोगे तो विकृति में क्या होता है? प्रकृति से आ रहे हैं। एक दर्श पूर्णमास का विकृति है तो 11 आ जाएगा, इस ज्योतिषम का विकृति है तो 15 आएगा। तो विकृतियों में भी प्रकृतियों से आ ही रहा है 11 अथवा 15, अथवा 17 संख्या वाला अनारभ्यजित का कहीं भी अवसर ही नहीं काम करने के लिए ना। जहां जाए वहीं अवरोधक, इसे जहां जाए वहां खिचड़ी वाली बात हो गई। जहां जा रहा अनारभ्यजित वहीं उसका अवरोधक दिख रहा है, वो अन्वय नहीं हो पा रहा है। तथा च उक्तम, किंतु प्रत्यक्ष श्रुत 7 मित्रविंदादिशु एव विकृतो तस् 7 से गमनम भवति। फिर अब कब कहा चले जाएंगे? कहीं ना कहीं तो चरितार्थ करना पड़ेगा, श्रुति है, व्यर्थ कैसे हो जाएगी? तब कहते मित्रविंदा नामक कर्मकांड विशेष है, यज्ञ विशेष है, उसमें साक्षात श्रुति 17 ऋचाओं से संविधा को दीप्त करना है। अब हम क्या करेंगे? वहां हम 11 को ला करके आवृत्ति करके 17 पूरा करने की जरूरत नहीं, या 15 को ला करके पहले वाला और अंत वाला को आवृत्ति करके 17 बनाने की जरूरत नहीं। किंतु मित्रविंद याग में जहां प्रत्यक्ष श्रुति कह रही है 17 ऋचाओं का, सामिधेनी ऋचाओं का पाठ के द्वारा ही अग्नि का सम्यक दीप्ति करनी है, उस जगह में अनारभ्यजित क्या ढूंढ ही रहा था, कोई जगह कोई तो कहे मेरे को बुलावे, खट्टे उसको मिल गया 17, तो वहां पहुंच जाएगा। अब देखिए ये किसी अन्य प्रकृतियों में भी नहीं गया, किसी विकृतियों में भी नहीं गया, किंतु ऐसी विकृति में गया जहां शब्द संज्ञा साक्षात शुद्ध है। इसलिए ये जो बात कहा जा रहा है सामान्य में कहने की सब बात इसलिए बता रहे हैं, ये नियम भी जो बताया सामान्य विधि है, प्रकृतियों में अन्वय होगा, विकृति में नहीं जाएगा, वहां अतिदेश से आ जाता है, ये सामान्य कथन है। कई अपवाद भी इसका मिल जाता है, जैसे सामधेनी ऋचा के बारे में। तस्य 7 से गमनम भवति, किंतु प्रत्यक्षरुत इत्यादि आ गया 10 मित्रविंदादिशु विकृतिषु तस्य 7 से गमनम भवति। जो प्रत्यक्षरुत 7 संख्या से युक्त मित्रविंदादि हैं, मित्रविंदादि यज्ञ हैं, जहां 17 ऋचाओं के बारे में कथा दिया, उन्हीं विकृतियों में इन 7 संख्या से जो सामधेनी ऋचा है अनारभ्यजित है, जो उनका गमनम भवति, उनका अंगत्व विनियोग हो जाएगा। गमनम भवति का मतलब अंगत्व विनियोग होना। बार बार ऐसे शब्दावली प्रयोग करेंगे, ठीक है, गमनम भवति तत्र गच्छति बोल देंगे, और तत्र अंगत्व विनियोक्ति। तथा च उक्तम, इसलिए कहा वे एवं च प्रकृता वेतत् 15 प्रतिष्ठितम विकृतौ च यत्न यत्रास्ति 7 पुनः श्रुति। इसलिए कुमार भट्ट जी ने कहा एवं च प्रकृतौ वेतत् 15 प्रतिष्ठितम, प्रकृति भूता ज्योतिष्ठमों में 15 ऋचाओं का प्रतिष्ठा निश्चय हो चुका है। अतएव ये जो 17 है अनारभ्य तो कहाँ ले जाएंगे? विकृतौ च न यत्रास्ति, उन विकृति यागों में ले जाना है जिन विकृति यागों में प्रकृति से आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उस विकृति में स्वतः ही 17 कह दिया गया। उन विकृतियों में
सह स्वतः वहां प्रत्यक्ष श्रुति है जो कह दिया है 17 ऋचाओं से आपको यह अग्नि को दीप्त करना है। उन जगह में क्या होगा, प्रकृति से 15 या 11 नहीं आ सकता। प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा अतिदेश से प्राप्त धर्मों का बाध हो जाता है। विकृति में जो प्रत्यक्ष श्रुतियां हैं वे क्या करते हैं, अतिदेश से प्राप्त जो तो दुर्बल है ना, विकृति का स्व प्रकरण में पठित नहीं है, उसका विकृति के जो में पठितों का नाम लोग अवांतर प्रकरण, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण। अवांतर प्रकरण में पठित भी क्या कर देंगे, उनमें भी इतना बल है कि वो जबरदस्ती प्रकृति से आए हुए चीज झुकेंगे नहीं, वो बल प्रकृति से आए हुए चीजों को वो बांधते। इसी को 10वें अध्याय में उठाए ना, जिसका नाम प्राप्तवाद है। तीसरे अध्याय में अप्राप्तवाद है और 10वें अध्याय में प्राप्तवाद। अनारभ्यदीत सातदश्य मित्रविंदादि प्रकरणस्थ वाक्य न उपसंहारात। इसे अनारभ्यदीत जो सातदश संख्या है और मित्रविंदादि जो अवांतर प्रकरणभूता वस्तु में पठित वाक्य के साथ तो उसका उपसंहार हो जाएगा। उपसंहार का मतलब क्या, लक्षण बता रहे। उपसंहारश्च नाम सामान्य प्राप्त से विशेष नियमनम, सामान्यतः प्राप्त को भी किसी विशेष में नियमन करने का नाम उपसंहार। इनकी अपनी पारिभाषिक संज्ञा है उपसंहार। मीमांसकों का अपना, वेदांति में गुणोपसंहार बोलते उसका अर्थ अलग, उपसंहार का अर्थ अलग है, इसलिए मैं जान के बोल रहा हूं। इनकी अपनी परिभाषा है ये, या उपसंहार करते सामान्यतः प्राप्त को विशेष में नियमन कर दिया। क्योंकि सप्तदश संख्या सामर्थ्य प्राप्त था अनारभ्यदीत होने से, वो सभी विकृतियों में जा सकता था। और किस तरह उसको समन्वय कर सकते थे, अरे वहां 11 या 17 को 28 कर दो, क्या दिक्कत है, अधिक से अधिकम फलम, पूर्व पक्ष कर सकते हैं ना। तब इसलिए इनका कहना है कि नहीं, विशेष नियमन करना है। ऐसे सामान्य विधियों को विशेष मित्रविंदादि यज्ञों में ही नियमन करना ही उचित होता है, इसका नाम उपसंहार है। तस्य सातदश्य अनारभ्य विधि सामान्य विधि मित्रविंदादि प्रकरणस्थ विशेष विधि सर्वम अभिप्रेत्याह अनारभ्य विधि सामान्य विधि। इतने सारी बातों को मन में रख करके ये बात कह दिया, अनारभ्य विधि ही सामान्य विधि ही। आप अगला पृष्ठ में देखिए, बलवत्ता का दोनों मंत्र दे रहे, देखिए। अग्निशो मा विदम हविर अजुषेताम अभिवृधेताम महोज्याय वक्राताम, इंद्राग्निदम हविरजुषेताम अभिवृधेताम महोज्याय वक्राताम। यदि सूक्त वाक्य श्रूयता है, पृष्ठ संख्या 88। वो टीका छोड़ देना, उसे आगे अगले पृष्ठ में है पंक्ति, तीसरी पंक्ति, अत्र चेदम बोध्यम। तीसरी पंक्ति में टीका में दोनों मंत्र दिया है। अग्निशोमौ, भो अग्निशोमौ इदम हविरजुषेताम, कृपया आप इन हविषों को स्वीकार करें, सेवन करें। अभिवृद्धेताम, और हमारे यज्ञ को बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, वृद्धि कराइए। महोज्यायो अक्राताम, और इसका ज्येष्ठ श्रेष्ठ बना डालिए, ऐसी प्रार्थना है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3-5-10 का है। वहीं पर आया इंद्राग्निदम अजुषेताम अभिवृद्धेताम महोज्यायो क्राताम इति। ये सूक्तवाक मंत्र है, सूक्तवाक मंत्र है। इनको इन सूक्तवाक मंत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, सूक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति, सूक्तवाक्येन प्रस्तरम प्रहरति, ये मंत्र है 5 नंबर में जो आपको दिया है फोटोस्टेट वाला, 5 नंबर देखिए उसकी। यद्यपि ऋचाम समूह सूक्तम इत्युच्यते, यद्यपि कोई भी ऋचाओं का समूह हो उसको क्या कहते हैं, सूक्त। देवी सूक्त, सूक्त मेधा सूक्त, श्री सूक्त, दुनिया भर सूक्त है, सकल वेदों में सूक्त मिलेंगे आपको। और एक समूह का नाम, मंत्र समूह का नाम सूक्त होता है। लेकिन सूक्त वाक जो कह रहे हैं एक विशेष मंत्र में रूढ़ है। ये इसे शुरू कर रहा हूं। यद्यपि ऋचाम सूक्त मित्युच्यते, तथापि सूक्त वाक शब्द योग रूढ़,
ये योग रूढ़ संज्ञा है। जैसे पंकज आदि होता है, पंकज जायते बोल रहे हैं, इन रूढ़ कहां हो जाता है? कमल में पंकज शब्द रूढ़ हो गया। यौगिक अर्थ भी है, पंकज जायते कीचड़ में जो पैदा होता है, यौगिक अर्थ भी लिया जा रहा है। और उस यौगिक अर्थ को लेकिन उस कीचड़ में पैदा होने वाले सभी में नहीं ले रहा हूं, रूढ़ कर दे रहा हूं कमल में, यानी उसी प्रकार से भी योग रूढ़ है। कैसे? मंत्र विशेष संज्ञा भवती, क्योंकि मंत्र विशेष की संज्ञा में रूढ़ हो जाता है। सुष्टु वदती सूक्त वाक, ये योगिक अर्थ हो गया। और रूढ़ किसमें है? उन मंत्रों में जिससे प्रस्तर का प्रहरण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रस्तर क्या है, प्रहरण क्या है, सूक्त वाक मंत्र कौन है, ये तीनों बता रहा हूं। देखिए, पहले वो मंत्र है जो विधि वाक्य, सूक्त वाक्येन प्रस्तरम प्रहरति, ये विधि वाक्य। तत्र प्रथम लूनो द्रवमुष्टि प्रस्तर, खलाया था ना, बहिर्देव सदनम दाम, जो उसमें प्रथम मुष्टि जो पकड़ा आपने और काटा है, प्रथम लूनो द्रवमुष्टि, उसका नाम है प्रस्तर। वो अलग रख देना है, उसका नाम हो गया प्रस्तर। और किस काम में आता है? वेद्याम तेषाम उपरि हविंशी आसाद्यंत है, वेदी में उनको बिछाया जाता है। उस पहला मुट्ठी को अलग रखा हुआ है, प्रस्तर नाम से उस पर लेबल लगाकर। अलग अलग मुट्ठियां होती, अलग अलग काम के लिए। वो अपने हिसाब से, पहले लेबल तो सिस्टम नहीं था ना, वो गांठों की बुद्धि से लगाते। क्या होता है, एक गांठ लगा दिया मैंने पहला, 2 गांठ लगा दिया मैंने दूसरा, 3 गांठ लगा दिया मैंने तीसरा, बांधते थे ना, वो गांठ लगाते थे। इस तरह से पहचान बना लेते, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा। उस पहले वाले को बिछाया जाता था, उसके ऊपर हविष पात्र के साथ हविषों को रखने के लिए, ये उसका काम। अब जो यज्ञ समाप्त हो गया, हविष पात्र सब खाली हो गए, उसके बाद क्या करना उनको? यागांते च अध्वर्युणा आहवनीय तेषां प्रक्षेपणम एवं प्रहरण, याग के समाप्ति होने पर उन दर्भों को आवनी यज्ञ में डाल देता है, उसका नाम प्रहरण। तो क्या मंत्र बोलना चाहिए डालते वक्त? जिन मंत्रों को बोलता है उन मंत्रों का नाम सूक्तवाक। सूक्तवाक मंत्र समूह, सूक्तवाक मंत्र समूह कहाँ है? तैत्रीय में आपको मिलेगा। 3, 5, 10 से आगे सूक्तवाक मंत्र है, जो यही है। अग्निशोम अविदम हविर अजुषेषाम अविवृदेताम होज्जयोक्राताम इत्यादि 3, 5, 10 का है। इससे आगे लगातार जो है सूक्तवाक मंत्रों को ही पाठ किया गया है। इति सूक्त वाक्य श्रुतवायु वापस्टिका में इति सूक्त वाक्य श्रूयते कहा ना, इसलिए इन सूक्त वाक्य प्रकरण में ये पठित है। तथा च देवतावाचकम पदम अग्निशोमो अशोमादि रूपम पौर्णमास्यादि काले यथा यथा देवदम विभज्य प्रयुक्त तृतीय स्थितम। अभी एक वाक्य तो है साथ साथ पठित 3, 5, 10 में, लेकिन आपको इसका विभाजन करना पड़ेगा, 2 वाक्य बनानी पड़े। वही कह रहे हैं देवता का वाचक पद अग्निशोम और दूसरा पद कौन है? इंद्राग्नि। इन पदों को देखते हुए पौर्णमास्य आदि काले, पहले वाले को पौर्णमास में, दूसरे हिस्सा को अमावस्या में, यथा देवतम, जो देवता जिस दिन प्रयोग हो रहा है उसी के अनुसार विभज्य, इस एक वाक्य को टुकड़ा करके प्रयोक्तव्यम, प्रयोग करना चाहिए। ये कहाँ है? तृतीय अध्याय में जिम्न मीमांसा में निर्णय दिया गया है। इदम हवि इत्यादि पदम अवशिष्टम तू, इसलिए इदम हवि इत्यादि जो पद है अवशिष्ट जो रह गया है, अवशिष्टम तो यथोक्त अग्निशोम इंद्राग्नि मंत्र द्वैगतम अपनी, फिर उसकी आवृत्ति क्यों किया? दोनों में 2 बार बोला गया ना सारी बातें। इदम हवीर अजुषेताम अविवृदेताम अहोज्जयोक्राताम, ये तो पुनरावृत्ति हो गया है, पहले वाले में भी है, दूसरे हिस्सा में भी है। कहते हैं इंद्राग्नि पद परित्याग पठनीयम यथोक्त अग्निशोम इंद्राग्नि मंत्र द्वैगतम अपनी यथाक्रम क्रमम अमावास्याम अग्निशोम पद परित्यागेन
पौर्णमास्याम इंद्राग्नि पद परित्याग पठनीयम। पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष क्या कहेगा, संपूर्ण मंत्र को दो बार पाठ करना पड़ेगा पूर्णिमा में भी, क्यों प्रकरण पठित है। दर्श पूर्णिमा प्रकरण में ये सूक्त पठित है, इसलिए इसकी एक भी हिस्सा बर्बाद ना हो और टुकड़ा भी ना करें। सिद्धांति ने तो कदे टुकड़ा करके कर दो, पूर्व पक्ष कहता है टुकड़ा क्यों करो, पूरे का प्रयोग करना। तो पूरे का कैसे प्रयोग करो, देवता है नहीं ना इंद्र पूर्णिमा में, कहते क्या दिक्कत है, वो इंद्र से हटा दो। अग्नि तो है ना, उसे सोम जोड़ देना, अग्नि तो है ही, उसे सोम जोड़ दो, अग्नि सोम पाठ कर दो। पहले भी अग्नि सोम, और जब इंद्राग्नि है वहां भी अग्नि सोम पाठ कर दो। और जब अमावस्या में ले जाओगे तो पहले जो अग्नि सोम था उस सोम को हटा देना, वह इंद्र जोड़ देना, इंद्र अग्नि हवि रज्जु शेषान जोड़ देना। इस तरह से मैंने दोनों के दोनों देवतावाचक शब्दों को एक प्रकार बना लेना, कुछ निकाल दो कुछ जोड़ दो। ध्यान में ना, जब पूर्णिमा का दिन प्रयोग करेंगे पहले हिस्से में तो कुछ करने की हमें जरूरत नहीं, अग्निशोमा विदम हवि रज्जु शेषा उनमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि वह अग्निशोम देवता है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो इंद्राग्नि आया है वह इंद्र तो देवता है नहीं पूर्णिमा में, इसलिए अग्नि शब्द को रखेंगे, इंद्र को हटा देंगे और सोम को जोड़ देंगे। अथवा इंद्राग्नि पूरे निकाल दो और अग्निशोम लिख दो, क्योंकि यदि कोई इंद्राग्नि समुदित देवता कहे कि मंत्रात्मक देवता नहीं इनके यहाँ, समुदित देवता है, उसको कैसे तुम इंद्र मात्र हटाओगे, इंद्र हटेगा तो अग्नि भी हट जाएगा, समुदित है वो, क्या कोई बात है दोनों हटा दो, अग्नि शोमा विधम करके पाठ करो। और अमावस्या के दिन क्या करना है, पहले वाक्य में अग्निशोमा को हटाओ, इंद्राग्नि विदम ऐसे पाठ कर लेना। ये पूर्व पक्ष कह रहा है, इति प्राप्त बोल रहे इसलिए। तथा च सती तेषा मंत्र भागानां सर्वशेषत्व बोध को दर्श पूर्णिमास प्रकरण पाठ अनुगृहीतो भवति इति प्राप्ते अभिधीयते। तब प्रकरण प्रमाण के आधार पर दर्श पूर्णिमास पाठ करने का लाभ भी हो जाएगा, पूरे मंत्र का, संपूर्ण मंत्र का पाठ प्रकरण के आधार पर लाभ हो जाता है, कहीं भी कुछ भी आप छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो है ना कि श्रुत प्रत्याग अश्रुत ग्रहण इत्यादि कल्पना का दोष आ जाएगा। तब कहते सिद्धांति नहीं, अग्निशोम मंत्र शेषस्य इदम इत्यादि रूपस्य इंद्राग्नि पदान्वय आश्रवणा, ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक का जो शेष है वो अन्य के साथ अन्वय नहीं हो सकता। प्रकरणेन प्रथम तद अन्वय रूपम वाक्यम कल्पनी, पहले क्या करना पड़े, इसलिए प्रकरण प्रमाण क्या करेगा, पहले वाक्य कल्पना करेगा। प्रकरण प्रमाण यदि अन्वय करना चाहेगा तो पहले एक वाक्य प्रमाण कल्पना करेगा। क्या करेगा वो, प्रथमस्य शेषम द्वितीयस्यापि भवतु, कल्पना करेगा वो, जो प्रथम वाक्य का शेष है वो द्वितीय का भी होवे, उपसंहार करने की कोशिश करेगा दोनों को। फिर एक लिंग कल्पना करेगा, फिर एक श्रुति की कल्पना करेगा, फिर विनियोग करेगा, इतना क्रम है। सबसे पहले वाक्य का अपना स्वाभिधेय पदार्थों को कथन करता है, फिर उसके द्वारा प्रकाशित मंत्र का जो निर्णय है, मंत्रार्थ निर्णय कहो, मंत्र का सामर्थ्य है, वो बोध हो जाता है। फिर प्रकरण प्रमाण उसको बोला भाई सारा मंत्र को दर्श पूर्णिमा से दोनों में अन्वय करना पड़ेगा, दर्श में भी और पूर्णिमा में भी। ये दो तो सदा रहते ही हैं, बीच में जुड़ते जाते हैं, ये अंत वाला भी सदा रहेगा, ये तीन सदा रहते हैं। श्रुति प्रमाण इन दो को लेकर सीधा विनियोग कर देता है, लिंग प्रमाण इन दोनों के साथ सीधा विनियोग नहीं कर सकता, श्रुति कल्पना करता है। और वाक्य प्रमाण जब अपना अन्वय करना चाहेगा इन दोनों की सहायता से अर्थबोध होने के बाद में लिंग और श्रुति कल्पना करता हुआ विनियोग करता है। सर प्रकरण प्रमाण इन दोनों से बोधित पदार्थों को अंगांग भाव का विनियोग करने के लिए वाक्य लिंग और श्रुति कल्पना करके अंत विनियोग कर सकता है। और इसलिए क्या हुआ, प्रकरण के लिए तीन कल्पना की अपेक्षा है, वाक्य के लिए दो कल्पना की अपेक्षा है, तो लाघव कौन करेगा, सीधे वाक्य प्रमाण पहले विनियोग कर देगा।
वही करें तद अनुरूपम वाक्यम कल्पनीयम तेन च वाक्य न, फिर उस वाक्य के बाद इंद्राग्नि प्रकाश सामर्थ्य रूपम लिंगम कल्पनीयम तच्च लिंगम अनेन मंत्र भागण इंद्राग्नि विषया काचित क्रिया अनुष्ठेया विनियोजिकाम तृतीयाम श्रुतिम कल्पयति। फिर श्रुति की कल्पना हुई, ततः प्रकरण विनियोग और मध्य, इसलिए प्रकरण और विनियोग के बीच में लिंग वाक्य लिंग श्रुति तीन कल्पना हो गई। त्रिभिर व्यवधानम भवति अग्निशोपदान वैरूपम वाक्यंतु, और देखिए नहीं आधा आधा करके जो जैसा श्रुत है उन्हीं देवताओं के लिए समुद्र का विनियोग कर दो। पहला हिस्से में अग्निशोम श्रुत है, दूसरा हिस्से में इंद्राग्नि श्रुत है, जो जो श्रुत जैसा श्रुत यथा श्रुत ही उसका विनियोग कर दे वाक्य प्रमाण के आधार पर, तो क्या होता है? तब कहते हैं श्रूयमाणत्वात्, वो पहले श्रुत है ही है देवता, तो लिंग श्रुति व्याम एवं विविधीयते, लिंग और श्रुति दोनों का ही व्यवधान मिलेगा उसको। एवं इंद्राग्नि मंत्र शेषस्यापि अग्निशोपदान्वय अश्रवणात् प्रकरणेन प्रथम तदन्वय रूपम वाक्यम कल्पनीयम। इसी प्रकार से दूसरे में भी इंद्राग्नि वाक्य में भी उसका जो शेष है उसको पहले वाक्य से जोड़ना चाहोगे तो पहले वाक्य की कल्पना करना पड़ेगा, ये उसमें अन्वय हो जावे, फिर लिंग, फिर श्रुति, तब विनियोग। तो इस तरह से दोनों ही भाग में इत्यादि स्वयं ऊह्यम तस्माद वाक्य न स्वस्माद दुर्बल से प्रकरण से बाह्यतत्व। इसे वाक्य प्रमाण के द्वारा क्या हुआ? अपनी अपेक्षा से दुर्बल कौन है? प्रकरण प्रमाण, उसको बाध करने के कारण से तद मंत्र शेष तत्र तत्रैव प्रतिष्ठित, जो जहां जैसा है वैसा ही रहेगा मंत्र, और आधा करके टुकड़ा कर दो। पूर्वार्ध सूक्त वाक्य पूर्वार्ध को पूर्णिमा में ले जाऊंगा और सूक्त वाक्य उत्तरार्ध को अमावस्या में ले जाऊंगा। किस आधार पर? वाक्य प्रमाण। ये निष्कर्ष निकला। उन पौधों के बारे में देखिएगा, स्मृति का श्लोक भी दिया है, श्रुति के आधार पर स्मृति टिप्पण संख्या 2 89 पृष्ठ में, वैकंठी ध्रुवा प्रोक्ता आश्वत्थी चोपभृन्मता जुहु पलाश काष्ठस्य खदिरस्य स्रुवो मतः। वही श्रुति का, वहां तो फलादेश भी है ना, अर्थवाद भी है, केवल पेड़ों को और पात्रों की संज्ञा के साथ स्मृति ने संग्रह किया है। अतिदेश का अर्थ क्या? वो 90 पृष्ठ में देखिए 90। अतिदेश का बहुत सुंदर लक्षण कर रहे हैं। जैमिनी सूत्र 7:1-12 पर है ये कारिका। देखिए, प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समान्येषु कर्मसु धर्म प्रदेशो येन स्यात् सोऽतिदेश इति स्थितिः। पेज 90 में नीचे दिया है जैमिनी सूत्र संख्या 2 नंबर टिप्पण है ना आगे। देखिए, जैमिनी सूत्र 7:1-12 पर शावर भाष्य प्रतिपादिक इत्यादि ग्रंथों में इस श्लोक को आप देख सकते हो। प्राकृतात् कर्मणो यस्मात्, जिस प्राकृत कर्म से, प्रकृतिभूता कर्म से, तत्समानेषु कर्मसु, तत्समान कर्म कौन है? विकृतियां। इष्टि के समान कर्म, प्रकृति यदि इष्टि है तो विकृति भी इष्टि होनी चाहिए। प्रकृति यदि पशुयाग है, विकृति भी पशुयाग होनी चाहिए। इसे कहते समानेषु कर्मसु माने विकृतिषु धर्म प्रदेशो येन स्यात्, जिसके द्वारा वहां का धर्म का प्रदेश केवल वही नहीं बल्कि विकृति, प्रकृति में जो धर्म में अंग या धर्म से तात्पर्य अंग, प्रकृति में जो अंगों का देश निर्णय हुआ है उसके समान कर्मत विकृतियों में भी उन अंगों का देश का निर्णय कर देने का नाम अतिदेश। देश में उपदेश, धर्म से उपदेश, स्वतिदेश इति स्थिति ही, उसी का नाम अतिदेश है, ऐसे कहा करते हैं। अमावस्या का नाम दर्श क्यों पड़ा? अमावस्या को दर्श क्यों कहते हैं? कुछ भी दर्शन नहीं होता और दर्शन नाम रख दिया है, कुछ दर्शन वहां, इसलिए बता रहे। देखिए टिप्पण संख्या 291 पृष्ठ में, एकत्र स्थित चंद्रार्क दर्शनात् दर्शयति उच्यते। एकत्र स्थित चंद्र अर्क दर्शनात्, अमावस्या का दिन क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा
एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, प्रतिफलन बंद हो जाता है। इसलिए वेदांत का हम लोग इसको बहुत दृष्टांत देते हैं। अमावस्या होता क्या है, अमावस्या को समझना एक छोटे दर्पण से पहले समझ लीजिए। आप बाहर खड़े हो जाके दर्पण ले लीजिए और घुमाइए दर्पण को, तो क्या होता है? प्रतिफलन होता है कि रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिफलन फेंकेगा, इधर उधर इधर उधर नचा सकते हैं आप। करते करते आप उस दर्पण सीधे सूर्य की ओर घुमाइएगा, तब क्या होगा? ये प्रतिफलन नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा प्रतिफलन, लेकिन प्रतिफलन हो रहा है। बिंब से आई हुए, सूर्य से आई हुए रश्मियां उस दर्पण को टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? जिसे पहले टकरा रहे थे, अभी तो टकरा रहे हैं, लेकिन पहले उसकी दिशा गलत थी, तो कहां जा रही थी? अन्य वस्तुओं के ऊपर। और अब उसकी दिशा ऐसे कर दी गई है कि वापस सूर्य की ओर प्रतिफलन चला गया। वहां से आई हुई रश्मि उसी के साथ विलीन होता हुआ लौट जाती है, अर्थात प्रतिफलन और फलन का एकीकरण हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का खेल चल रहा है। हर अमावस्या वेदांत की समाधि का हमको याद दिलाता है। कैसे? चंद्रमा भी क्या कर रहा है? घूम रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, उसका प्रतिफलन धरती पर छोड़ रहा है। ये तो हो रहा है ना। और अमावस्या दिन क्या हो गया? प्रतिफलन नहीं है। इसका मतलब सूर्य से आए सारी किरणें चंद्रमा के ऊपर प्रतिफलित होता वापस लौट जाते हैं सूर्य की ओर, दर्पणवत। उसी प्रकार से आत्मा का जो प्रकाश है, बुद्धि रूपी दर्पण पड़ता हुआ हमेशा जगत की ओर प्रतिफलित होते रहता है। आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश बुद्धि रूपी दर्पण पर पड़ के कहां जा रहा है? जगत के विषयों की ओर प्रकाशन कर रहा है। जिस दिन आपकी बुद्धि वापस आत्मा रूपी सूर्य की ओर पलट के देखने लग जाए, तब फल कहां जाएगा? स्वरूप में स्थित हो जाएगा। स्वरूप से पहले प्रकाश बुद्धि की ओर, बुद्धि से वापस स्वरूप की ओर चली जाए, यही है वेदांत का समाधि और कुछ नहीं। अमावास्या से संकेतित है। इसका मतलब इसी को कहते उभय प्रवणावृत्ति। योग सूत्रकार व्यास भाष्य में लिखते हैं, ये वृत्ति जो हमारी है, प्रतिफलन जो है, वो उभय प्रवणा है। ऐसी नदी संसार में पहली बार है। इस नदी की प्रवाह एक तरफ होती है, जहां से निकली समुद्र की ओर ही भागती है, कोई उल्टा नहीं चलती है, दोनों तरफ भाग रही। गंगा कभी चाइना में चल जाए, कभी इंडिया में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आपकी वृद्धि रूपी नदी की विलक्षणता है, जब चाहते आप जगत की ओर जाते हैं, और हर रात को जब चाहते आप स्वरूप की ओर चले जाते हैं। हर रात आप स्वरूप की ओर जा रहे हैं, इन अज्ञान रूपी आवरण के साथ जाते ही कमी हमारी है। आवरण छोड़ के पहुंच जाए तो काम पूरा हो जाएगा। इसलिए वहां पर देखिए प्रकाश है, आनंद है, अस्तित्व का अनुभव हो रहा है ना आपको, मैं हूं, ये बात सुषुप्ति में भी है, और सुख भी है, न सत्य है, आनंद है, लेकिन चित्त नहीं है, ज्ञान नहीं उसका। इसके लिए हम लांटन का दृष्टांत देते हैं। लांटन क्या कर रहा है? प्रकाश दे रहा है या नहीं? गर्मी भी दे रहा है, वो भी है, लेकिन जलाता नहीं है। क्यों? वो ग्लास आवरण है ना लांटन की, वो अग्नि तक जाने नहीं देता है। बस अपनी ज्ञान स्वरूपता में हम पहुंच नहीं पाते हैं कि सत्य रूपता और आनंद रूपता के आनंद को लेकर लौट आते हैं। और यदि ज्ञान रूपता के उस समय अनुभव हो जाए तो काम पूरा हो गया। वो आवरण है लांटन के ग्लास के जैसे। ये दर्श की विशेषता है। एकत्र स्थित चंद्र आर्क दर्शनात् दर्शयति उच्यते।